Good morning friends, welcome to BPSC Academy of Excellence, our channel, YouTube channel and thanks for supporting us क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पे हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेशन बेस्ड एडुकेशन बेटर फैशन में इसे प्रोवाइड किया जाए, एक ऐसे विद्यार्थी को भी प्रोवाइड किया जाए जो बहुत दूर दराज भी लोग रह रहे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। सो आज का जो वीडियो है इट्स थोड़ा सा अलग टाइप का है क्योंकि इसमें हम आज कुछ टेक्निकल्स ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन थोड़ा ये एक बड़ा क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जैसे कि जॉब वर्सेस बीपीएससी। एक सेकंड देखिए, जॉब वर्सेस बीपीएससी एक जो क्वेश्चन है कि जॉब्स बहुत लोग कोई नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे प्राइवेट और कहीं पे गवर्नमेंट। दो तरह के से नौकरियां कर रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। दो तरह के लोग हैं जो कि प्राइवेट में हैं, गवर्नमेंट में हैं। एक तरह के लोग हैं जो कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, उस तरह का भी। लेकिन आज जो हमारा मेन फोकस है वो इन लोगों के प्रति है कि जो प्राइवेट में जॉब्स करते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं और उनका एक सपना है कि वो जॉब्स को क्रैक करें। जॉब तो उनके पास है, वो बीपीएससी को क्रैक करें, ये इनका सपना है। परंतु ये जॉब प्रोफाइल में वो इस तरह से व्यस्त हैं कि वो कभी कभी लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। देखिए, व्यक्तिगत राय सबकी अपनी अपनी हो सकती है, पर मैं एक जनरलाइज्ड बात करने की कोशिश करूंगा और कुछ अपना व्यक्तिगत बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। दोस्त, एक बात आप ध्यान से सुनिए। आप जब यहाँ गए ना, या फिर यहाँ पर गए, तो आप अपनी प्रतिभा की वजह से यहाँ पहुँच गए और अब आपको यहाँ जाना है, तो बिना एफर्ट लगाए आप चाहते हैं कि यहाँ पहुँच जाएं, ये संभव नहीं है। आप एफर्ट लगाना भी चाहते हैं लेकिन एफर्ट लगा नहीं पा रहे हैं। ये अक्सर सवाल आपके जहन में आता होगा कि क्या ऐसा करें कि चाह तो जैसा हम रहे हैं परंतु वो हो नहीं रहा है। देखिए, आपको मैं बताता हूं कि अगर आपको इसको क्रैक करना है तो मैं पॉसिबिलिटीज बताता हूं क्या होगा। आपको प्री निकालना ही पड़ेगा, आपको मेंस निकालना ही पड़ेगा, आपको इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स, जो भी मार्क्स है वो लाना ही पड़ेगा और तभी जाकर आप ये सपना पूरा कर सकते हैं। अब ये मतलब नहीं रहता है कि आप जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपके पास जो 24 घंटे समय है, इसी 24 घंटे में आप क्या क्या करेंगे ये डिसाइड कर देगा कि आपका सिलेक्शन यहाँ होगा या नहीं होगा। कभी भी कम को कम नहीं समझिए। मैंने क्या बोला? कम को कम कभी मत समझिए, क्योंकि ये भी एक क्वांटिटी है और जब क्वांटिटी है तो वो फिर कुछ तो है। क्वांटिटी है तो वो कुछ तो है, तो कभी भी कम को कम मत समझिए। अगर आप ड्यूटी करते हैं, आप कुछ घंटे भी बचा लेते हैं, तो जो कुछ घंटे हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ लाने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि आपका फोकस लेवल बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि समय कम है और आपको काम ज़्यादा करना है। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, एक डिस्क्लेमर के रूप में मैं बोल रहा हूँ, कभी भी आप कोई भी नौकरी करते हैं, आपको अपने नौकरी के प्रति भी वफादार होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी सैलरी मिलती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
लेकिन एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट चाहिए उस जॉब को करने के लिए उतना आप बेसिकली करिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो जो नौकरी आप करते हैं वो भी एक वरदान की तरह साबित होगा और उसमें भी आपसे अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप ईमानदारी से कोई भी काम को करते हैं, उससे रिलेटेड आप तैयार करके रखे हैं, पढ़ कर रखे हैं, तो एक मैंने अपने पहले वीडियो में आप देखिए, उसमें ये बताया है कि पैकेट ऑफ एनर्जी आपको बनाना है, जैसे इंटरव्यू का एक नोटबुक बनाना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जो आप काम करते हैं उस प्रोफाइल से रिलेटेड चीज़ों को रखिए और आपको ये उस समय काम आएगा। एक छोटा सा ही, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें पूरा डेप्थ नॉलेज, पर एक ब्रॉडर, एक नैरोयर एज आपको होना चाहिए। दोस्त, समय की जो अभाव है, बहुत लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, बहुत लोग डे ड्यूटी करते हैं, बहुत लोग दोनों ड्यूटी करते हैं। तो समस्या ऐसा नहीं है कि अकेले आपके साथ है, समस्या सभी के साथ है, परंतु समस्या का स्वागत कीजिए। अगर आप स्वागत नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। देखिए, ये एग्ज़ाम निकले या ना निकले वो अलग चीज़ है। आप जिस प्रयास से इस चीज़ को पाना चाहते हैं ना, वो आप जो मज़ा इसको पाने के लिए जो एंजॉयमेंट आप करेंगे उसका कोई जवाब नहीं है। और अगर प्रयास आपकी सही डायरेक्शन में हो गई, सही चीज़ों को लेकर आपने ये प्रयास कर लिया, तो ये भी दूर नहीं, ये हो सकता है और बहुत लोगों ने किया है। तो एक बेटर लाइफ है, एक अच्छी ज़िंदगी है और दूसरों को भी आप अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। बहुत चीज़ है जो सोसाइटी के लिए आप कर सकते हैं, पैसों से बहुत बढ़कर ये चीज़ें हैं ये सब। आप इसके लिए तैयार रहिए, करिए कोशिश। और जो भी आपके पास समय मिलता है ना, जो भी समय है, सबसे पहली बात कंप्लेन करना बंद करिए कि हमको इस जॉब में समय नहीं मिल रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। आप हंसिए और स्वागत करिए कि अगर ये प्रॉब्लम्स है तो मैं स्वागत करता हूँ तुम्हारा, जितना परेशान मुझे करना है तुम कर लो, परंतु मैं मुस्कुराऊँगा तुम्हारे प्रॉब्लम्स पर, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कम नहीं है। आप निरंतरता के साथ इस चीज़ में लगे रहिए दोस्त। जो समय आपको मिला है, जो भी समय, जैसे संडे का ही किसी को छुट्टी रहता है, आप एक केवल क्वेश्चन पूछिए कि संडे को क्या मैंने किया, सैटरडे का हाफ है तो मैंने क्या किया। आपको जो भी हॉलीडेज किसी भी रूप में मिल रहा है तो पूछिए कि मैंने क्या किया। अगर आपके पास इसका जवाब है कि हाँ मैंने इन कम चीज़ों को भी उस चीज़ के लिए लगा दिया दोस्त, तो ये ज़रूर होगा दोस्त। तो ऐसा नहीं है, जब भी आपके पास समय मिल रहा है, और पैकेट ऑफ एनर्जी जो मैंने बताया है वो जब भी आपके पास समय मिले इस पे वर्क करिए, जब भी मिले समय वर्क करिए। देखिए, चीज़ें थोड़ी टफ होंगी, मुझे मालूम है, समस्या तो बिल्कुल आएगी। जब आप काम भी कर रहे हैं, सब घरेलू चीज़ें भी हैं, तो समस्या तो आएगी, परंतु अब यही समस्या आपको आगे भी बढ़ा कर लेकर जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये समस्याएं जो है ये आपको हमेशा बूस्ट करेगी, आपको इम्प्रोवाइजेशन का मौका देगी। आप इसको अगर पॉजिटिव वे में लेते हैं तो, अगर निगेटिव वे में लेकर इसकी तैयारी करेंगे तो आप शायद कहीं ना जा पाएँ, क्योंकि आप वो जॉब भी अच्छा से नहीं कर पाएंगे और इसकी तैयारी भी नहीं करेंगे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी भी अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए। यू शुड बी रियलिस्टिक टू दैट वन। कल्पनाओं से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा दोस्त, कल्पनाओं को हकीकत में आपको लाना पड़ेगा और हकीकत में लाइएगा, तब ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। उसके बाद की जो लाइफ है एक नए वे में आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक नई ज़िंदगी जी सकते हैं और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। मेन जो इस वीडियो का अगर समरी कहूँ तो यही कहूँगा कि प्रॉब्लम्स को वेलकम कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स है उसका स्वागत करिए और उससे प्यार कीजिए, उसको नफ़रत भरी निगाहों से मत देखिए, आपका सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो उसको प्यार कीजिए कि ठीक है, ये अगर हमको वर्क दिए हो, नाइट ड्यूटी दी, हमको नाइट में अच्छा से काम करना है, लेकिन उसके बाद जब मैं रूम पे आऊँगा, मैं सो जाऊँगा, फिर अपने ड्यूटी के लिए थोड़ा सा 15 मिनट ही समय दे दूँगा। उसके बाद जो मेरे पास समय है उसको मैं पूरे ईमानदारी के साथ इस चीज़ में झोंक दूंगा। और दोस्त, बस 7-8 महीने का ही बात है और आप देखेंगे कि चीज़ें बदलने लगी। मेरे वीडियोस भी हैं इस पर, तो ये एक प्रकार का मोटिवेशन आप कह सकते हैं। मैं
इसको नहीं कहूँगा कि ये नहीं है, परंतु मैं अपने व्यक्तिगत विचारों को बता रहा हूँ अभी। तो आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ होगा, परंतु केवल कल्पनाओं से ये चीज़ें नहीं हो सकती है। कल्पना जरूरी है, परंतु केवल कल्पना से आपका ये नहीं निकलेगा। कल्पना और डेडिकेशन, एक बार डेडिकेशन उस चीज़ का हो जाएगा तो आप रात भर ड्यूटी भी कर आएंगे तो वो थकावट आपके अंदर नहीं रहेगा। आप थक इसलिए रहे हैं क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं। आपके सपने अधूरे रह गए, इस वजह से आप थकते हैं। तो मेरा यही संदेश और मैसेज है कि आप थकावट क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। जो निगेटिव चीज़ें आ रही हैं उससे भाग रहे हैं या उसको कोस रहे हैं। मत कोसिए, उसका स्वागत करिए। दोनों हाथ फैला के कहिए कि वेलकम करते हैं तुम्हारा। आज हमको रात भर परेशान करोगे, नाइट ड्यूटी है, हमको जागना है, बहुत खुशी से जागेंगे। क्यों जागेंगे? क्योंकि जब हम सुबह में सोने के बाद जब उठेंगे तो फिर हम इस लक्ष्य के लिए पूरी जान लगाने वाले हैं। तो आप 100% काम करिएगा। जब भी छुट्टी मिलेगा तो ऐसा लगेगा कि इस छुट्टी को कहीं जाए ना, 24 आवर्स आज मिल गया, बहुत खुश होंगे और आप हिट करिए इसको। और दोस्त, यकीन मानिए, संघर्षों के बाद जब आपको वो चीज़ें दिखने लगेगा ना, तो जो आपके चलने का स्टाइल बदल जाएगा, यकीन मानिए। और आप हमसे कहेंगे कि यू आर करेक्ट फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आशा करते हैं कि मेरी इन छोटी सी बातों से अगर किसी को भी कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो मैं बहुत खुश होऊंगा इस चीज़ से। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिस प्रिपरेशन। सो थैंक यू एंड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। थैंक यू।